स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। जय श्री राम। तो पैसे दोस्तों, रामचरितमानस कथा का भाग 27 और पेज है 131 से लेके 135 तक का पाठ। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। हर्ष विभस तन दशा बुलानी, पर दंड एव गए पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, दंड उठाए करुणा बुंजा। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुध भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने आपने कर कमलों से उनके वस्तुओं को स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निदान पुण्यति प्रसन्न मोहि जानी। मांगो बर जोई भव मन महादानी अनुमानी। फिर कृपा निदान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुने प्रभु वचन जोग जुग पानी। धनी धीर जो बोली मिदबानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मन कामनाएं पूरी हो गई। एक लालसा बड़ी उर्माई, सुगु अगम कही जाति न साही। तुम ही देत अति सुगम गुसाई, आगम लाग मोहि निज को पुनाई। फिर भी मन में एक ही बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण भी अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विविध पाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई। तासु पर जान नहीं सोई, सदा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वे उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जान अंतर्जामी, पुर बहु मोह मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मागो निप मोहि, मोरे नहीं अदे कछु तोहि। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें ना दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दानि शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाई। चाहूँ तुम्हें समात सोत, प्रभु सन कवन दुराई। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। देखी प्रीति सुने बचन मोले, एवं स्तो करुणा निधि बोले। आप सर से खोज कही जाए, निरपतबु तन्य होब में आई। राजा के प्रीति देखकर और उसके अमूल्य वचन सुनकर करुणा निधान भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूपे बिलोके कर जोरे, देवे मांगो बर जो रुचि तोरी। जो वरुनाथ चतुर निप मांगा, सोई के पाल मोहि अति प्रिय लागा। सतरूपा जी को हाथ जोड़कर देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो वो वर मांग लो। सतरूपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है कृपालु, वह मुझे बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सोटी होती ठिठाई, यद्यपि भगत हित तमें सुहाई।
तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर्यामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ठिठाई हो रही है। यद्यपि है भक्तों का हित करने वाले, वे ठिठाई भी आपकी अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के पिता, उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और अपने सबके हृदय में भीतर की जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझत मन संशय होय, कहा तो प्रभु परवान पुनि सोई। जय निज भगत नाथ तब ही, सो सुख पावई जो गति लही। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो ये मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके लिए निज जन हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं। सोई सुख सोई गति सोई, भक्ति सोई निज चरण स्नेहु। सोई विवेक सोई रहनी, प्रभु हमें कृपा कर देहु। हे प्रभु, वही दुख सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। सुनी मृद गुण रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले बित बचना। जो कछु रुचि तुम्हारी मन माही, मैं सो दिन है सब संशय नाही। रानी की कोमल गुण और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य की रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान कोमल वचन बोले। तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वे सब मैं तुम्हारे लिए दिया, इसमें कोई संशय न समझना। मातु विवेक लौकिक तोरे, कबू न मिटे अनुग्रह मोरे। बंदी चरण मनु कही बहोरे, अवसर एक विनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मुनि ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषय कहे तब पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहे किन को। मुनि बिन भनी जिमी जल बिन मीना, मम जीवन तुम्हें अधीना। आपके चरणों में वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना ना रह सके। असबरु माघ चरण गई दहु, एवमस्तु करुणानिधि कहु। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाय सुरपति राजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरण पकड़ रहे हैं और तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तय करी भोग विशालात दे कुछ काल पूरी, हो ही अवध भुआल तब मैं हूँ तुम्हारे सूत। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा में नरवेश सवारे, हुई प्रगट निकट तुम्हारे। असंध सहित दे धरिताता, करियो चरित भक्त सुखदाता। इच्छा निर्वेद मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूँगा। जय सुन सादर नर बड़ भागी, वही दरित मदमता मद त्यागी। आदि शक्ति जय जद जब जाया, जो सो अब रही मोरी ये माया। जिन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर तर जाएंगे, आदि शक्ति ये मेरी स्वर शोभता माया भी जिसने जगत को उत्पन्न किया है अवतार लेंगी। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य भय सत्य हमारा। पुण्य पुण्य अब कही निर्वानिधाना, अंतर्धान भय भगवान। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्धान हो गए। दंपति और धरे भगत कृपाला, तेई आश्रम निवेश कछु काला। समय पाई तनु तजी अनयासा, जाए कि नहीं अमरावती वासा। वे स्त्री पुरुष राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही किसी कष्ट के शरीर छोड़कर अमरावती इंद्रपुरी में जाकर वास किया।
यह इतिहास पुनित वही कहे विषकेतु, भारद्वाज सुना पर पुण्य राम जन्म कर हेतु। जगवकल्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज, ये अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। सुनो मुनि कथा पुनित पुराणी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। विश्ववित्तीय के कई देशु, सत्यकेति तैव सही नरेशु। हे मुनि, वे पवित्र प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कहा था कि संसार में प्रसिद्ध एक के कई देश है, वहाँ सत्यकेतु नामक राजा रहता है। धर्म धुरंधर निति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तय के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धर्मारंधीरा। वे धर्म के धूरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों से भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जय जेठ सुत आई, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुत ही हरिमर्दन नामा, भुज बल तुल अचल संग्राम। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम हरिमर्दन था। उसके भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई परम समिति, सकल दोष छल बरजी पीति। जेठे सुतई राज निपदिनहा, हरिहित आपो गवन बन किन्हा। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठ पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। तब प्रताप रवि भय नृप फिर दुहाई देश, प्रजापात अति वेद विधि कतहु नहीं लेस। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वे वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया। निपहित कारक सचिव से आना, नाम धर्म रुचि सुख समाना। सजीव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंज रंधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और अंधीर था। सेन संग चतुरंग पारा, अमित सबड़ सब समझ सब जुझारा। सेन बिलो की राव हड़साना, उड़ी बाजे गए गए निशाना। साथ में अपार चतुरंगनी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझने मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कृकटई बनाई, सुदिन सादी नृप चले बजाई। जय तय परि अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वे राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई, उसने सब राज्य को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बल गिनहि, सेले दंड छाड़ी निबिदिनहि। सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से अपने 7 द्वीपों में भूखंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर लेकर उसने छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल उस समय प्रताप भानु की ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। सब बस विश्व करे बाहुबल, निजपुर किने प्रवेशु। अर्थ धर्म कामादि सुख से भय समय नरेशु। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से बस में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुख का समिसान सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाए, काम धेनु बे भूमि सुहाई। सब दुख बार्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर काम धेनु मन चाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। जय श्री राम। दोस्तों, रामचरितमानस कथा का भाग 27 अब समाप्त होता है, जो कि पेज 131 से 135 तक का पाठ था। आपने ध्यानपूर्वक सुना।
तो कृपया एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दोस्तों, इसके बाद रामायण की आरती और हनुमान चालीसा ज़रूर सुनिएगा। जय श्री राम। श्री रामायण जी की आरती। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललिसिए पिए की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मदिक् मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। आरती श्री रामायण जी की, सुसनकादि शेषरु शारद, वर्णि पवन सुत कीर्तिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छाओ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। आरती श्री रामायण जी की, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार असम सभी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, आरुगढ़ संभव मुनि विज्ञानी। आरती श्री रामायण जी की, व्यासादि कवि वर्ज बखानी, काक बसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणी विशेष फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जबती की। आरती श्री रामायण जी की, दलन रोग भव मुरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। जय श्री राम। दोस्तों, पैसे हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज नयन, मन करम सुधार। वरणौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु, मोहि हरु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहि लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कांडल कुंडल कुंजित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विंध्यावान गुणयति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम बम प्रिय बदन संभाई। सहज बदन तुमरो जस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल कहाते, कभी कोविद कही नहीं सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण मारना, लंकेश्वर भेषक जाना। जुग से जोजन पर भनेमा, भानु ले लियो ताई मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जल्दी लांद गए अचरज नाही। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु बसारे। सब सकुल है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षा काहू को डरना। आपन थे समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। लासे रोग हर सब पीरा, जब निरंतर हनुमल वीर बलवीरा।
शंकर ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारी। 80 दीन 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल भरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरहि, हनुमत से सब सर्व सुख रही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमान बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, झुंडी बंदी मासुक होई। जो ये पढ़ हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ डेम डेरा। पवन संकल हर मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सही हदेव सहु सुर भूप। अब हनुमान जी की आरती सुनिए। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट रघुनंदन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबल दाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाई, लंका जारी ऐसी सुधिलाई। लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जाज पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संघारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए संजीवन प्राण उबारे। पेठी पाताल तोरी जमकारे, आई रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। जय श्री राम, जय हनुमान।